हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HM विद्याकुल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 उसमें लोग शांत एवं अशांत आवृत्ति की पूरा अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपका जो हम लोग लक्ष्य याद रखिएगा 450 का है, आपको भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। याद रखिए 2025 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। यानी कि बच्चा जी आपको ये बताना है कि शांत है या अशांत है। तो आपको शांत और अशांत के लिए आपको कुछ अब उदाहरण के दे के हम समझा रहे हैं, तो समझिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ समझिएगा, पहले कुछ उदाहरण समझिएगा, पहले उदाहरण में समझिएगा। उदाहरण, ठीक है बच्चा जी, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन रहे आपका 12 बटे मान लीजिए या 17 बटे, बच्चा जी आपका मान लीजिए क्या देगा, तो मान 16 रहेगा, क्या रहेगा 16 रहेगा, क्या रहेगा बच्चा जी 16। तो परिमेय संख्याओं को आपको पहचान करने के लिए 2 पावर m या फिर 7 पावर n, आपका सॉरी 5 पावर n हो, इस दो रूप का अगर होगा, ये दो रूप में अगर आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, शांत है। क्या आएंगे, शांत। यानी कि आपका हर का मान, इसे कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, तो बोले गुरुजी से अंश कहते हैं ना बच्चा जी। चलिए इसका नाम क्या हो गया, हर, ठीक है। अब आपको p बटे q के रूप में, अब बच्चा जी आपको हर वाला मान, अगर हर में बच्चा जी अगर 2 पावर m आता है या 2 पावर कुछ भी आए, 2 आए या 2 पावर 3 आ सकता है या 7 आ जाए 2 पावर, तो बच्चा जी अब आपका क्या हो जाएगा, आपका शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। यानी कि आपका हर का मान आपका 2 और 7 में टूटा हुआ होना चाहिए। 2 और 7 में अगर आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर बच्चा जी मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस तरह का आ रहा है, तो 2 पर पावर 2, 5 पावर 7 हो गया, ठीक है, और 6 पावर 2 आ गया। अगर बच्चा जी इस तरह आता है तो आपको डायरेक्ट समझना है कि अशांत है। क्या है बोलिए, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति, ठीक है। याद रहेगा, जल्दी बच्चा जी बोलिए, यस या नो। यस, चलिए बहुत अच्छा बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, आपको शांत अशांत के लिए आपको ये ध्यान रखना है, शांत अशांत के लिए आपको, शांत और अशांत के लिए सबसे चाहिए आपको चीज क्या है, शांत और, शांत और अशांत के लिए बच्चा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पर पावर m और n, 5 पावर n, ये दो रूप का अगर आएगा तो शांत कहलाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसके रूप से कुछ अलग आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अशांत है। क्या है, तो अशांत है। या तो कोई दिक्कत, तो आपको ये चीज ये ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। अगर इस रूप में आ गया तो ये अशांत कहलाएगा। अगर यही दो फॉर्म होता, ये फॉर्म नहीं होता इस जगह में, यही दो फॉर्म होता, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते, शांत कहलाता। क्या कहलाता, तो शांत। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है 2 पर पावर m और n, 5 पर n, ये दो रूप का चाहिए, इसी दो रूप का होना चाहिए, इसी रूप का होना चाहिए, इसी रूप का, रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी रूप का अगर होगा तभी कहलाएगा शांत, तभी क्या कहलाएगा, शांत। अगर इस रूप का नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा। अगर और आपको उदाहरण दे रहे हैं, अब इस 16 का आप तोड़ के देखिएगा, तो मेरे पे 16 तोड़िए कितना होगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब मेरे पे अब देखिए यहाँ कितना आएगा, 17 बटे कितना होगा, 2 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4। यानी कि बच्चा जो आपका एम दिख रहा है, ये एम क्या हो गया, पावर है। क्या है, पावर है। क्या है बच्चा, बोलिए, पावर है, ठीक है। जिसे घात कहते हैं, क्या कहते हैं, तो घात कहते हैं। क्या कहते हैं, आप घात भी कह सकते हैं या घात। क्या होगा बच्चा, बोलिए, तो बोलिए गुरुजी घात हो गया। क्या हो गया, तो घात, ठीक है, घात भी हो गया हम लोग का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, घात हो गया। तो आपको ये चीज अक्सर ध्यान रखना है, अगर इस फॉर्म में अगर आता है, 2 पर पावर देखिए 4 आ गया, कितना आ गया, 4, कितना आ गया, तो 4, ये क्या कहला गया, शांत। क्या हो गया, शांत। अगर बच्चा जी मेरे प्यारे बच्चों ये अगर 31 25 इस तरह रहता, हम इसको थोड़ा साइड करते हैं। अगर बच्चा इसको मान लीजिए यहाँ अगर इस टाइप रहता, इसी जगह 13 बटे मान लीजिए आप 15 बटे है ना, 15 बटे 31 25 रहता है, 31 25। आप इसे तोड़िएगा बच्चा जी 31 25 को, 5 6 30,
एक 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ से कटेगा बच्चा जी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125 और 5 पंचे 25। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका शांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, शांत। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, देखिएगा अब ये 15 के पावर देखिए इतना हो गया, 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5, यानी कि बच्चा फॉर्मूला क्या होता है 5 पर n, n पर आपका नेचुरल नंबर हो गया, नंबर n पर क्या हो गया, नंबर। अब n पर आपका नंबर है, n फोर नंबर, तो n का मान बच्चा कितना आ गया 5। अगर इस फॉर्म में भी तो बच्चा ये क्या कहलाएगा, ये बोलिए, ये क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं है ना जी, है चलिए, कोई दिक्कत है, चलिए बहुत ही अच्छा है बच्चा जी, बहुत ही अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं है। तो इस प्रूफ में देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, अगर कोई एक आप कि सर आप और भी उदाहरण देकर समझाइए, और आपको समझा देंगे। मान लीजिए अगर और आपको उदाहरण चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिएगा कि हाँ आप मान लीजिए 17 बटे कितना लीजिएगा 625 ले सकते हैं, या बच्चा जो आप कह सकते हैं बोली 32 ले लीजिएगा। 32 अगर लीजिएगा, ये ध्यान रखिए आप लोग, तो 32 का पहले आप एलसीएम कीजिएगा, कितना होगा देखिए, 2 बच्चे 16 आ जाएगा, फिर बच्चे क्या 8 दूनी 16 कीजिएगा आप, फिर 4 दूनी कीजिएगा, फिर 2 दूनी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसे हल कीजिएगा, जब हल करने आइएगा तो बच्चे कितना होगा, बोले 17 बटे कितना होगा 1 2 3 4 5, 2 पर पावर कितना हो गया 5, यानी कि मान किसका हो गया, ये m किसका माना गया, m किसका माना गया, m। तो मेरे पास m क्या हो गया, घात था, क्या था बोलिए, क्या था बोलिए, जल्दी बोलिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, क्या था, घात, क्या था जल्दी बोलिएगा, घात था। तो मेरे प्यार अगर घात था, अगर घात था, तो वही तो m का बच्चे से कितना है 5, जब टूटा आपका देखिए हमने क्या कहा 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के, अगर 2 और 5 के फॉर्म में अगर आता है बच्चा जी, अगर 2 और 5 के रूप में आता है, इस रूप में अगर होगा, इस रूप में होगा, होगा तब ही शांत होगा, तब ही शांत कहलाएगा, शांत कहलाएगा, कहलाएगा। जब मेरे प्यारे बच्चों 2 पर पावर m और 5 पावर n इस दो रूप का अगर होगा तभी शांत कहलाएगा, अगर इस दो रूप का नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों अशांत कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए सबसे बेस्ट होगा। अब बच्चे आप इसको भी ले सकते हैं, देखिए आप तो बहुत आगे पीछे हो गए, पर ये देखिए ले सकते हैं, यहाँ साथ ये आपको यहाँ देखिए, आपको ये यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल रहा है बच्चे, ये आपको देखिए हर अंश आपको ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझाया रहेगा। ये आपका सूत्र याद रखना है, 2 पावर m और 5 पावर n, ये दो फॉर्म का अगर होगा तो रूप क्या होगा बोलिए, शांत कहलाएगा, और उस दो फॉर्म का नहीं होगा तो अशांत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो आइए मेरे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 नंबर की ओर, इतना समझ में आ चुका होगा आप लोग को। अब बच्चे अब देखिए ये आपको इसी को आपको बनाना है, अब आपको जांच करना है कि शांत है या अशांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको बनाते हैं, पहले यहाँ लीजिएगा, तो 31 25 यहाँ लीजिएगा 31 25 मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 पंचे 25, ठीक है, एक 25 125 पंचे क्या 625 होगा, और 25 पंचे 125, मेरे प्यारे बच्चों 5 पंचे कितना हो गया 25। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्या ये ध्यान रखना है कि देखिए अब 13 का आपका 13 आ गया बच्चा जी, ठीक है, ये तो आपका यहाँ लिख दीजिए, 13 का 13 आपका आ चुका है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब 31 25 को आपने तोड़ा, 1 2 3 4 5, कितना है 5 पर पावर कितना हो गया 5, तो बोलिए आपका जो फॉर्म था, आपका क्या फॉर्म था 5 पर n, 5 पर पावर क्या था n, इस फॉर्म का होना चाहिए, अगर इस फॉर्म का होगा तभी आपका शांत कहलाएगा। तो बताइए बच्चा जी 5 पर n, n का भी मान आ चुका है 5, कितना आ चुका है देखिए 5 यहाँ दिख रहा है 5, ये 5 आपका 5 का 5 हो गया, आया ना। तो मेरी प्यार ये क्या कहलाएगा जल्दी बोलिएगा, तो बोलिए p बटे q में, क्योंकि आपका जो आपका q वाला है देखिए, ये q में कितना आपका देखिए बोलिए, जो बटे वाला आपका मान आएगा, तो बटे वाला मान में कितना देखिए, वही बटे वाला मान में क्या था 2 पर पावर m था और 5 पावर के n था। तो ये मान आपका नहीं आया, लेकिन ये तो मान ये दो रूप का है, ये हो या हो ये हो, या फिर दोनों रूप का, ये दोनों रूप में होगा तो भी शांत कहलाएगा, तो ये अकेला होगा फिर भी शांत कहलाएगा, ये अकेला होगा फिर भी शांत कहलाएगा, समझ में आ गया। पर इस तरह अगर आप कहिएगा कि 7 पावर 2 n देगा, ये 7 पावर 3 होगा, तो बच्चा ये क्या कहलाएगा, अशांत, क्या कहलाएगा, तो ये बच्चा जी आपका अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अशांत कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो मेरे पास आप इसे लिख सकते हैं शांत, क्या लिखेंगे बोलिए, तो शांत क्या लिखेंगे,
लिख दीजिए इस प्रकार, इस प्रकार बच्चा जी, इस प्रकार, इस प्रकार 13 बटे है 31 25, वही आपका आ चुका है 31 25, 31 25 शांत, क्या बोलिए, शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, आवृत्ति है ना, आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। कौन आवृत्ति है, तो बच्चा ये शांत आवृत्ति है। इसको ठीक कर देते हैं बच्चा जी, सबसे बेस्ट होगा आप लोग के लिए, बताने में आप लोग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना बच्चा जी। और परेशानी अगर हुआ तो कैसे होगा, आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा जी ये आपका हो गया शांत आवृत्ति। आप यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट शांत, यहाँ भी देखिए आप चाहे इसको लिखिए, आप ये लाइन बढ़ाइए फिर भी चलेगा। अगर आप यहीं तक अगर आंसर कीजिएगा, बच्चे बोले गुरु जी हम यहीं तक आंसर करेंगे, तो मेरे प्यार बच्चों आप यहाँ तक आंसर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी लिख, क्योंकि ये शांत आवृत्ति देखिए हम दिखा चुके हैं यहाँ पर हल करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखिए अभी तो आपने वीडियो शेयर नहीं किया है, पहले आप आपका जो मेन काम है कि वीडियो शेयर करना, आप जल्द से जल्द पहले वीडियो शेयर कर दीजिए तेजी के साथ। ठीक है, तो बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर पॉइंट आपका क्या है, 17/8 है, ये भी कि 8 है, तो देखिए 2 और 8 के क्या बोले, 2 और 5 के फॉर्म में टूटना चाहिए, 2 और 5, अगर 2 और 5 के फॉर्म में टूटता है तो शांत कहलाएगा, 2 और 5 के फॉर्म में टूटेगा तभी शांत कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, फिर आपको देखिए हम आपको हल करके दिखा रहे हैं बच्चा जी। ठीक है, अब आप यहाँ हल कीजिएगा, तो 17/8 है, तो 8 पे एलसीएम कीजिएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं 8 बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, 8 बराबर कितना है, 2 बराबर कितना है, 3 है। तो बच्चे अब यह देखिए इसका हल कीजिएगा, 17 बटे कितना होगा, 8 बराबर की सॉरी 2 बराबर कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 2 पर पावर 3, यानी कि इस फॉर्म में आपका आ चुका है 2m पर 2 पर m। क्या इस फॉर्म में, इस रूप में आया है, नहीं बोलिए जल्दी कमेंट कीजिए, क्या बच्चा जी इस रूप में आ चुका है या नहीं आ चुका है, जल्दी बोलिएगा। अगर इस रूप में आ चुका है तो जल्दी यस लिखिए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। अगर इस रूप में आ चुका है तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या रखना ध्यान, अगर 2 आ चुका है तो क्या शांत है, हमें क्या 2 और 5 चाहिए, तो शांत क्या हो गया, तो आप शांत आवृत्ति लिखिए, शांत आवृत्ति लिख सकते हैं। ठीक है, शांत आवृत्ति, शांत या शांत आवृत्ति बस शांत आवृत्ति हो गई, शांत क्योंकि कट गया है। शांत बजाय उसे कहते हैं जब पूर्ण रूप से जो कट जाता है, जब पूरा कट जाता है वो शांत कहलाता है, जब पूरा नहीं कटता है वो अशांत कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया, चलिए इतना हो चुका मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। आप पॉइंट नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है, तो ये आप देखिए बच्चा जी हम क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए हैं तो हम इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 3 पॉइंट है आपका 64 बटे कितना है आपका, 455, 455। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है किसी प्रकार की। तो बच्चे अब आप यहाँ हल कीजिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हल कीजिएगा इसे, 455 है ना बच्चा जी, इसे हल कीजिएगा, तो 5 नवा 45, 5 एकम 5, अब कटेगा 1391, 1391। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, अगर इस फॉर्म का चाहिए 64 पर पावर कितना है बोलिए, तो ये अब बच्चे कितना हो गया बराबर 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि हमने बच्चे आपको क्या कहा 2 पर पावर m चाहिए और 5 पावर n चाहिए, ये दो फॉर्म में होना चाहिए, इस दो फॉर्म में होगा तो शांत कहलाएगा, इस फॉर्म में नहीं होगा तो अशांत कहलाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या इस फॉर्म में यहाँ है 5 आया है, लेकिन 7 और 13 भी आ चुका है, क्या इस फॉर्म में है, यस या नो, यस या नो, यस या नो जल्दी बोलिएगा। तो बोलिएगा गुरुजी ये नो ही तो कहलाएगा क्योंकि इस फॉर्म में तो आया ही नहीं है। अरे बाबू इस फॉर्म में नहीं आया है तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बोलिएगा क्या कहलाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत ही अच्छी चीज है, ये कहलाएगा अशांत, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, अशांत। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले बोलिएगा, अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा ध्यान दिएगा, अशांत, अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है बच्चा जी, तो ये आपका हो गया आंसर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप ले सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट क्या है बच्चा, तो देखिए 4 नंबर पॉइंट आपका है 15/1600, 15 बटे बच्चा कितना है 1600। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ये जांच करना है कि शांत है या अशांत है, तो आपका जो हर वाला मान है इसका पहले एलसीएम कीजिएगा आप। ठीक है, जो बचपन में पढ़े हुए हैं एलसीएम सब, तो वही आप कीजिएगा 1600 बच्चा जी। ठीक है, लीजिएगा 8 दूनी 16 बच्चा जी, 2 8 16 हो जाएगा,
400 दूनी 800 बच्चा जी, ठीक है। 200 दूनी 100 दूनी 50 दूनी 25 दूनी 5 पंचे 25। तो मेरे पे बच्चों कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पे बच्चों 15/2 और इंटू कितना है 5, कितना 2 है, 5 कितना बच्चा देखिए ये 6 हो गया है, ये कितना है 2। तो देखिए आप इस फॉर्म में आ चुका है, 2 पर पावर m और 5 पर n, क्या बताइए इस फॉर्म में आया है। देखिए यहाँ पावर में 2 आया है, कितना है, तो बोलिए गुरुजी हम लोग का 2 आया है ना बच्चा जी। अगर 2 आया तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चा जी सबसे यहाँ। तो देखिए 2 पावर कितना आ गया बोलिए 6 आया हुआ है, तो वही m का काम कर रहा है। और 5 पर n जो है, इधर काम कौन कर, जल्दी बोलिएगा कौन काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। क्या उस फॉर्म में आया नहीं आया, अगर उस फॉर्म में अगर आएगा बच्चा जी तो क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा। चलिए तो मेरे पे क्या हो गया, शांत आवर्ती। क्या हो गया, शांत आवर्ती, आवर्ती, ठीक है बच्चा जी, शांत आवर्ती हो गया। ये रहा आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। इसी प्रकार से बच्चा जी 5 नंबर जो आपका पॉइंट है, आप 5 नंबर पॉइंट में ध्यान दीजिए बच्चा जी, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। हम इसको काट के लेके इधर कर देते हैं ताकि ये आप लोग को नोट करना है, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना है बढ़िया से। तो मेरे पे बच्चों अब जो 5 नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है बच्चा जी, आपको उसमें नोट करना है क्या है, 29/343, 29/343, 343। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ये ध्यान रखना है कि 29/343। अब आप इसका हल कीजिए, 343 को आप फिर तोड़िएगा, ठीक है, तोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, 343 को आप तोड़िएगा तो कितना, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए किससे करेगा, 11 121 11, ठीक है, 121 11 इतना से होगा जी, 121 होना क्या कितना होता है 1, 23 31। तो मेरे प्यार के 7 से कितना होता है, 7 से तो 49 से 343 और 7 से 49। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने क्या किया, 2 और 5 के फॉर्म होना चाहिए, तीसरा कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये देखिए 29 कितना आ गया हम लोग का, 7 पर पावर 3 आया, कितना आया 3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि शांत के लिए आपका चाहिए, शांत के लिए क्या चाहिए आपको, तो 2 पर पावर m चाहिए और 5 पावर n चाहिए, ये 2 फॉर्म का होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किस फॉर्म में आया, जल्दी बोलिएगा। तो बच्चा जी आपका फॉर्म जो आया है 7 आया है, तो 7 अगर आया है तो इस रूप में नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बच्चा ये क्या हो गया, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, तो अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चा जी अशांत आवृत्ति, ठीक है। चलिए आप लिख दीजिए, सबसे बेस्ट है अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति कहलाएगा बच्चा जी, ठीक है, अशांत आवृत्ति। ये रहा आपका आंसर, है तो कोई दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न मेरे पे बच्चों देखिएगा, 6 नंबर। आप 6 नंबर डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें कुछ ओल झोल नहीं है बच्चा जी, ठीक है। 6 नंबर क्या आपका क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक में बच्चा जी, देखिए क्या है कि 23 कितना है, 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। अब आप ये देख सकते हैं, तो बच्चा आप क्या ये देख सकते हैं, देखिए आप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 7 2 पावर m और n के रूप में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा है, देखिए 2 पावर 3 है, दिख रहा है, और 5 पर पावर बच्चा कितना है, 5 पावर देखिए, जो 5 पर पावर 2 था ये 2 है, तो n का मान बच्चा जी आ चुका है, कितना है 2 है, तो ये से दिख रहा है शांत, आपको डायरेक्ट कर लिया शांत, क्या लिखना है शांत। चलिए शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति मेरे प्यारे बच्चों, शांत आवृत्ति, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड भर चुका है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ले चुके हैं, इससे बैक वाला बच्चा ये था जो बैक साइड में था, आप उसका भी ले लीजिए, देखिए ये वाला था, इसका भी स्क्रीन लीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए ले चुके हैं बच्चा जी। अब अगला आइएगा 7 नंबर की ओर, कितना नंबर, तो बोले गुरु जी 7 नंबर के हम आगे आएंगे। तो जब 7 नंबर के आगे आप बढ़िएगा तो बच्चा जी 7 नंबर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मेरे पास जो 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 7 नंबर बच्चा आपको दिया हुआ है 129 बटे मेरे पास कितना है 2 पर पावर कितना, जल्दी बोलिएगा, तो 2 पर पावर आपका 2 है, 2 पावर 2, 5 पावर कितना है 7 है, और उसके बाद क्या है आपका 7 पर पावर 5 है। तो यहाँ तक मेरे पे हम समझते हैं कि देखिए यहाँ आपको ध्यान रखें, ये दोनों एकदम ठीक है, इस दोनों के लिए 7 हो सकता है,
तो ये जो है क्या अशांत है, ये क्या है अशांत होगा बच्चा जी, ठीक है अशांत है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये देखिए, ये अगर 2 और 5 रहता इस जगह में, 2 और 5 ही अगर होता तो बच्चा जी इसके लिए क्या है शांत है, क्या है शांत है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 7 भी आके जुड़ चुका है, अगर 7 भी आगे जुड़ चुका है, क्योंकि देखिए शांत के लिए आपका कैसे कोई मान है ही नहीं, आपका यही आपका सूत्र है, इसी में ध्यान रखना है। इस फॉर्म में होते हैं, देखिए यही 2 फॉर्म चाहिए, तीसरा फॉर्म यहाँ क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसमें क्या कहलाएगा, तो बोले गुरुजी अशांति कहलाएगा, क्या कहलाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, चलिए क्या कहलाएगा अशांत। चलिए तो आप लिख दीजिए अशांत, सबसे बेस्ट है अशांत। चलिए अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। चलिए बच्चा जी आपका ये हो गया आंसर। चलिए 8 नंबर बच्चा जी मेरे प्यार देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है 6/15, 6 बटे कितना है 15, 6/15 है मेरे प्यारे बच्चों। 6 बटे अगर आपका 15 है, आपको ये ध्यान रखना है कि 6/15 आप 15 का एलसीएम कीजिएगा कितना होगा 5 तिहाई 15, 3 पंजे 15, 3 पंचे 15। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 3 पंचे 15 आप कीजिएगा, क्या दोगे आपको इस फॉर्म में आ रहा है क्या, बोलिए 3 इंटू क्या आ रहा है, देखिए 6 बटे क्या होगा 3 इंटू 5 आ रहा है, क्या मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्म में आ रहा है, जल्दी बोलिएगा। तो बोले गुरुजी नहीं आ रहा है, क्या इस फॉर्म में आ रहा है, क्या इस फॉर्म में आ रहा है, जल्दी इस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहलाएगा, जल्दी बोलेगा, तो अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बच्चा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है क्या आपका, तो 9 नंबर आपका बच्चा जी, 9 नंबर 9 नंबर पॉइंट है। तो बच्चा आपका दिया हुआ है 35/50, 35/50। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है 35/50 जो आपका है, ये ध्यान रखना है 50 जो है ना तोड़िएगा इसे, 25 दूनी 50, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, जल्दी कमेंट कीजिएगा, 25 दूनी 50, 5 पंचे 25 क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, 25 दूनी 50, 5 पंचे, जल्दी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बहुत अच्छा है, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलेगा। चलिए बहुत ही अच्छा है। अब बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ देखिए 2 पर आप क्या कर सकते हैं, इसे 35 बटे क्या करेंगे, बोलिए 2 गुना 5 पर पावर 2, कि 5 कितनी बार में आया, जल्दी बोलिएगा 2 बार आया है ना, 5 का गुणन कितनी बार 2 बार गुणनखंड हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए आपको यही फॉर्म चाहिए था 2 पर m, और बार बार हम यही आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 23 फॉर्म में 2 तो आ चुका है, 5 पर n भी आ चुका है, तो क्या कहलाएगा, यहाँ पावर में नहीं है अलग बात है, यहाँ पावर में नहीं है अलग बात है, घात नहीं है, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या इस फॉर्म में आया ना, बोले इस रूप में आ रहा है। अगर इस रूप में अगर आ रहा है तो आपको शांति कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो शांत आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है शांत। चलिए शांत आवृत्ति कहलाएगा बच्चा जी, शांत आवृत्ति, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बोलिएगा। चलिए हम इसको आंसर कर देते हैं, अंतिम पॉइंट है बच्चा 10 नंबर पॉइंट है, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट मेरे पे दिया हुआ आपका 77/210, 210। अब बच्चा जी आप इसे हल कीजिएगा, पहले आप इसे हल कीजिएगा, सबसे पहले आप इसे हल कीजिएगा। चलिए बच्चा हम हल करते हैं, तो 210 को आप हल कीजिए कितना होगा, जल्दी बोलिएगा, 105 210 होगा, 21 पंजे 105 हो जाएगा, ठीक है, 21 पंजे 105 हो जाएगा। अब मेरे पे उसे क्या हो जाएगा 7 तिहाई है, क्या बच्चा जी इस फॉर्म में आ रहा है, बोलिए क्या उस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अशांत लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अशांत लिख सकते हैं, अशांत क्या होगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो शेयर करते रहिए, लगातार सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं लेगा, देखिए किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, आप रेगुलर होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लगातार बने रहिए इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। हो गया, आप इसका एक्सरसाइज लीजिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला आप देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कराएं, दर्शाएं कि क्या दर्शाएं कि नीचे दिए गए प्रश्न संख्या में प्रश्न उत्तर को लिखिए, शांत या अशांत, ठीक है। वो तो आपको इस में जो शांत है, हम जो 1 नंबर में लिखे आपको उसी को लिखना है, जो शांत है या अशांत उसको लिखना है, ठीक है। हम बच्चा 3 नंबर के बढ़ते हैं, तो बच्चा ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय है या
नहीं, यदि है तो परिमेय पी क्यू के पी बटे क्यू के रूप में है। क्यू अभाज्य संख्याओं के बारे में आप क्या समझ सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, अगर अगर एक नंबर आपका दिया हुआ है, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं, अगर अगर आपका 43.123456789, मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? तो बोले गुरुदेव हम क्या ध्यान रखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, क्या यहाँ पर आप देखते हैं क्या यहाँ पर देश है क्या? अगर यहाँ डेस अगर आगे आता डॉट के रूप में तो आसान तो होगा, क्या होगा? यानी कि डेस मतलब आगे बहुत सारी संख्या है जो लिखी नहीं जा सकती है, अनगिनत है, ठीक है, इसलिए उतना था। इसमें क्या ऐसा कोई डेस है? 10 अगर बच्चे जी उड़ा देंगे, अगर बच्चा आप 10 उड़ा देते हैं तो इसे पी बटे क्यू को हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिखिएगा? यहाँ देखिए एक हो गया यहाँ पर, अब कितना है? एक दो नोट हो, नोट जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चे क्यू का मान जीरो नहीं आना चाहिए, तो p बटे क्यू इसका मान लेंगे p, इसे हो गया q। तो बोले p और q का मान आया ना, ये आपका p कहला गया और क्या हो गया q। लेकिन बच्चा ये शांत है क्योंकि देखिए ये आगे कोई संख्या नहीं है, अगर आगे कोई सी संख्या अगर होती, ये पूर्ण रूप से कट चुका है इसलिए शांत है। अब पूरा नहीं कटता बच्चा क्या कहलाता है? आसान। तो आप इसे लिख सकते हैं शांत। क्या लिख सकते हैं? शांत। याद रखिएगा, अगर इसके सामने p बटे q के रूप में देखिए, ये आपका p हो गया, ऊपर वाली संख्या क्या हो p और नीचे वाला क्या हो गया q हो गया। कोई दिक्कत? बहुत शॉर्ट है बच्चे जी। इसी प्रकार से आपका 2 नंबर दिया हुआ है, 0 दशमलव आपका दिया हुआ है 0.120 फिर 120000 चार्ट पे देश है। अब आपको ये परीक्षा में हर हमेशा मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में बच्चे आपको ये ध्यान हर हमेशा रखना होगा। तो बोले गुरुदेव क्या ध्यान रखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में सबसे पहले तो ये आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर देश के बाद अगर इस तरह संख्या है, यानी जब संख्या यहाँ दशमलव हो, जब आपके यहाँ दशमलव हो, साथ में मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ देश के रूप में आए तो आपको समझ लेना अशांत है। क्या है? अशांत। क्यों अशांत है? अशांत होने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों अशांत होने का कारण यही है कि इसके आगे और सारी संख्या है, इसके आगे बहुत सारी संख्या है। अब यहाँ 4 जीरो है, देखिए यहाँ कितना, देखिए 1 2 1 0 था, फिर 2 जीरो, वही देखिए 12 है, 1 0, 12 है 2 0, 12 है 3 0, 12 4 0। तो बच्चा आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप याद लिखिएगा 12 आएगा 1 2 3 4 5, फिर 12 आएगा 1 2, मतलब बहुत सारी संख्या आप आगे लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं। यहाँ 1 0, फिर 2 0 बढ़ा, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0, फिर 7 0, 8 0, 9 0, 10 0, है नहीं जी? समझ में आ गया? इस तरह बहुत सारी संख्याएं हैं। चलिए समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा? अशांत। क्या कहलाएगा? तो अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। चलिए अशांत क्या कहलाएगा? अशांत। अशांत कहलाएगा। चलिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब अंतिम पॉइंट बच्चा जी, लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका प्रश्नावली आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बच्चा जी, तो याद रखिएगा 43.123456789। बच्चा जी 9, ये बार है मतलब क्या है? ये बार जब भी दिखे आपको ये ध्यान रखें, बार मतलब ऊपर और भी मतलब संख्या के, नीचे संख्या के, सब 9 9 है। क्या है? सब 9 9 संख्या है। ये बार मतलब क्या? नीचे और भी 9 9 इस तरह आती रहेगी, लगातार दौड़ती रहेगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बार का अर्थ बच्चा एक भी होता है, आप बढ़ते रहेगा लगातार, ठीक है। तो आप मेरी प्यारे बच्चों आप जल्दी कमेंट कीजिएगा, तेजी के साथ जल्दी आप कमेंट कीजिए जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, आप तेजी का कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? शांत हो या अशांत हो? जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए तेजी के साथ। क्या शांत हो या अशांत हो? जल्दी बोलिएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों शांत होगा या अशांत होगा? तेजी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा, शांत होगा या अशांत कहलाएगा, बोलिएगा। क्या इसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या इसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलिएगा, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो बच्चा इसे हम लिख सकते हैं शांत। क्या लिख सकते हैं? शांत, क्योंकि ये आगे टूट सकता है, क्योंकि ये आगे टूट सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? तो शांत कहलाएगा। तो बच्चा आप ये शांत लिख सकते हैं, शांत। चलिए
ये हो गया आपका आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तेजी के साथ बच्चा जी, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 1.4 का पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है इस वीडियो में। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत हो, कैसा आपको वीडियो लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, कैसा आपको लगा वो सब कमेंट करना है। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग करना पड़ता है, इसलिए आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और पहला मेन मुद्दा है आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि 2025 के लिए सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल सके इस चैनल के माध्यम से। समझ में आ गया? ऑल सब्जेक्ट के लिए क्लास 10 टू 12 के 12 का देखिए लंच हुआ था, लेकिन बीच में कोई कारणवश नहीं होता है, लेकिन जैसे लाइव क्लास शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका क्लास बेच जो क्लास 12 का बैच भी लंच कर दिएगा इस चैनल में बच्चा जी, ठीक है। लाइव क्लास आपको रेगुलर आपको रोजाना लाइव क्लास मिलेगा। समझ आ गया? चलिए मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।